चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। आज भी सबसे पहले हम एरर ही चेक करेंगे कि कहाँ पर आपने गलती किया है। ठीक है, तो लगभग एक बच्चे का गलती हमको दिखा है। वो गलती क्या है कि आपने कंपनी क्रिएट किया, डेटा में भी चला गया, लेकिन आप अपना फोल्डर क्रिएट नहीं कर पाए। ठीक है ना, तो ये भी कंपनी जो है आपको ऑटोमेटिक खुलेगा नहीं, लेकिन जब सेलेक्ट कीजिएगा तो उसकी कंपनी आपको दिखने लगेगी। तो इसको आप कैसे कंटिन्यू करेंगे? ठीक है, तो ये विशेष रूप से यहाँ पर ध्यान देने वाली बात। अब ये किसने बनाया, कैसे बनाया, अगर आपको लगता है कि इसमें आप उपस्थित हैं तो ध्यानपूर्वक देखिए कि इसका करेक्शन कैसे करेंगे। ठीक है, जब आप टैली खोलें तो ये टैली ऑटोमेटिक नहीं खुल रही है किसी की, लेकिन बाधा कहाँ पहुँचा रही है इसको देखिए। जैसे इसको इंटर करते हैं तो यहाँ पर एक कंपनी आपको पहले से ऑन दिखा रही है, मतलब वहाँ से तो बच गए। यहाँ आपको ये यहाँ पर शो करना चालू कर दिया। ठीक है, तो इसकी मतलब अगर आप इंटर करेंगे तो आपकी कंपनी नहीं खुली, उनकी कंपनी खुली जो वैभव ट्रेडिंग बनाया है, उसने भी यहाँ पर मिस्टेक किया है। ठीक है, तो इस कंडीशन से आप इसको पहले बंद कर देंगे। उसको बनाना कैसे था ये हम आपको मान के चलिए कि उसका नाम वैभव भी है, हम आपको इसको बना के दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले अगर ऐसा होता है, चूँकि आप हार्बर में रहते हैं, आपको अपना काम करके निकलना है, तो अभी इस तरह की कंपनी के लिए हम पहले बोल रहे हैं कि डिलीशन मार देना है। ठीक है, क्योंकि वो अलर्ट नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर Alt F3 करेंगे और अल्टर में जाएंगे, फिर इंटर करेंगे। ये कंपनी इसकी खुली, तो उन्होंने सारा चीज़ भर दिया, लेकिन उनको फाइनेंशियल ईयर और बुक्स बिगिनिंग नहीं समझ में आया, क्योंकि वो जो इसका डिफ़ॉल्ट 2008 यहाँ पर शो कर रहा है वही यहाँ पर भी दिख रहा है। तो इसका मतलब इधर उसने कुछ नहीं किया, यहाँ पर बदल लिया और बहुत अच्छा से बदला है। इधर वाला फाइल सारा ठीक है। ठीक है, तो उसको कैसे बनाना था, अगर आप जब भी मेरे इस वीडियो को देखेंगे और आपका नाम वैभव या आपने बनाया है, तो आप किस तरह से आपको बनाना था वो हम आपको करके दिखाएंगे। तो यहाँ आपके कंपनी को हम डिलीट कर रहे हैं। यहाँ पर Alt करेंगे, वाई प्रेस करेंगे, फिर से वाई प्रेस करेंगे, आपकी कंपनी ख़त्म हो गई। बाहर निकलते हैं और यहाँ पर आपको बनाना था क्रिएट कंपनी पर जाकर के। ठीक है, तो इस चीज़ को हम थोड़ा सा यहाँ पर आपको दिखाएंगे कि देखिए पाथ कैसे सेट करेंगे। यहाँ पर बोर्ड पर हम दिखा रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखिए। देखिए अब दोनों चीज़ आपके सामने है। यहाँ जो पाथ आपका शो कर रहा है, ये कर रहा है इस तरह से C लिखा हुआ है, कॉलन है, कॉलन के बाद इस तरह से टैली लिखा हुआ है, फिर इसके बाद .ERP लिखा हुआ है, ERP 9 ऐसे लिखा हुआ है। इसके बाद फिर से यहाँ पर स्लैश है, और इसके बाद यहाँ पर जो है यहाँ पर आपका डेटा है, ये इस तरह से खुल करके आपके सामने आती है। तो आप क्या करते हैं, कर्सर यहाँ पर रहता है, यहाँ आपको पहुँचना है। यहाँ तक पहुँचने के लिए यहाँ पर क्या करते हैं, प्रेस एंड की दबाते हैं, और एंड की दबाते हैं तो यहाँ पर कर्सर आ जाता है। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले लास्ट में जा कर के ये जो आपने लिखा है, इसके लास्ट में जहाँ पर डेटा है, ये हम अब डेटा खाली देते हैं। ये जो डेटा है ऐसे है, यहाँ पर ये चिन्ह आपको लगाना है। जैसे अभी जो वैभव की गलती हुई है, ऐसे बनाना था। अगर उसको कोई प्लेस देना था तो इसके आगे हम यहाँ पर लिख देते हैं, मान के चलिए नगुछिया डालना है तो NAU, और इस तरह से आपको करके फिर से यहाँ पर आना है। लेकिन यहाँ पर जब टैली खोलते हैं तो डायरेक्ट आपका ये डायरेक्टली नहीं आता है, इसके पहले कर्सर नीचे की ओर रहता है। तो जब आप अपने डायरेक्टरी में होते हैं, सबसे पहले बैक स्पेस करते हैं, बैक स्पेस करते हैं, तब ये वाला डायरेक्टरी आता है।
तब एंड प्रेस करते हैं और इसके आगे यहाँ नाम लिखते हैं। ठीक है, ये हम आपको आपके सामने करके दिखाते हैं। अगर आप वैभव है, आपसे नहीं हुआ तो आपकी कंपनी को हम क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले बैक स्पेस से आपको ऊपर जाना है इसमें। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्टरी में ऊपर जाना है, इंड प्रेस करना है, स्लैश दिए, ये देखिए वैभव। अब आपको जो भरना था, जो कंपनी का नाम डालना है, जैसे वैभव ट्रेडिंग उन्होंने दिया है। लेकिन वैभव जी अगर आप यहाँ पर सुन रहे हैं तो आपको अब कंपनी बनानी नहीं है, हम आपकी कंपनी बना दिए हैं, वैभव ट्रेडिंग। ठीक है, आप इधर, हम ज़्यादा कुछ नहीं भरते हैं, आप अपना बाद में इसको सेट कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको अकाउंट्स ओनली हम चुनने दिए हैं, और यहाँ पर ये जो फाइनेंशियल ईयर है ये 2021 का हम बनाए थे, ये आपको यहाँ पर बदलना है, 1/4/2021, और नीचे भी वही रखना है, और ये करके आपको नीचे की ओर आ जाना है। ये आपकी कंपनी बन रही है। ठीक है, मात्र कुछ सेकंड का ये क्लास होता है, और हम लोग यहाँ से 5-5 वीडियो कंप्लीट कर लिए, फिर भी अभी तक एरर आ रही है। बन गई। Alt F1 से कंपनी को सेट करेंगे, Ctrl Q से बंद करेंगे। अब आप खोलेंगे कैसे, ये भी हम आपको बता रहे हैं। डबल क्लिक करके खोलें। अब आपको कंपनी यहाँ बनाना नहीं है, चूँकि हम आगे की ओर जाएंगे। सेलेक्ट कंपनी में गए, बैक स्पेस से ऊपर आते हैं, इंड प्रेस करते हैं, वही सेम कार्य करते हैं। यहाँ पर जो आप लिखे हैं, कोस्ट में हम आपको दिए हैं, छोटी कोस्ट यूज करना है, NAU। ठीक है, इसको हम जूम कर लेते हैं। आप इसको मोबाइल से देख लीजिएगा कि ये चीज़ आपने डाला है कि नहीं। ये इंटर करेंगे, और अब देखिए यहाँ पर क्या प्रॉब्लम नहीं खुला। हो सकता है कि हमने कहीं स्पेलिंग में मिस्टेक किया हो। ठीक है, इसको अब हम कैसे देखेंगे, हम इसको यूज करके देखते हैं कि क्या हमने यहाँ पर मिस्टेक किया। डाटा वगैरह सही है। ठीक है, तो कहीं न कहीं मिस्टेक हुआ है, या स्पेस का मिस्टेक हुआ है, या किसी चीज़ का। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं एक बार। नहीं, कुछ और मिस्टेक है, हम इसके डायरेक्टरी में चेक कर लेते हैं। है ना, ये सिर्फ वैभव डाला हुआ है। ठीक है ना, हम कुछ भी नहीं डाला और छोटी से लिखा हुआ है, लेकिन टैली में छोटी बड़ी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आप बड़ी लिखा है, छोटी भी लिखेगा तो आपकी कंपनी खुलेगी। सिर्फ उसका एडिशनल चीज़ नहीं होना चाहिए। देखिए देखिए, इसमें और किसी का बना हुआ है, और फाइल है, यानी वो 2 बार बनाया है उस नाम से। ठीक है ना, तब इसका मतलब और हमको चेक करना पड़ेगा कि भी हम जो बनाए कहीं उसमें गया या दूसरे में गया, यानी वो 2 बार, दूसरे बार वो सफल कार्य किया होगा। मतलब देखते हैं और कहीं। वैभव से एक ही कंपनी दिख रही है। चलिए, आपकी कंपनी बन गई, आप इसमें कार्य कीजिए। ठीक है, ठीक है, उसी नाम से, वैभव के नाम से ही खुलेगा। आपके अंदर में कंपनी पहले से है, आप इसको आप अपना कॉन्फ़िगरेशन आप अपने तरीके से कर लीजिएगा। तो हमको उम्मीद है कि अब जो है आप पाथ को अच्छी तरह से समझ गए हैं, आपको कहीं से दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्लियर हुआ, यहाँ पर कि पाथ, ये पाथ अगर डिलीट कर देते हैं, है ना। अब क्या करते हैं, कभी कभी मान के चलिए कि हम यहाँ पर जैसे क्रिएशन में जाते हैं, तो क्या करते हैं, ये चीज़ देखिए यहाँ से,
जैसे यहाँ पर ये पाथ आया और जो जो लिखा हुआ है, यहाँ पर हम ऊपर तो चले गए, ठीक है ना, हमारा कर्सर यहाँ है। अगर हम कोई भी बटन दबाते हैं तो ये मिट करके, ये डिलीट हो करके अब जो लिख रहा है वही चीज़ यहाँ पर लिखा जाएगा। अब कुछ गलती क्या करते हैं, डेटा तक पहुँचे और बिना स्लैश दिए वो नाम लिखना चालू कर दिए, तो इस कंडीशन से भी डेटा में चला गया, वही ऊपर में जाके फाइल बन गया। कुछ क्या करते हैं, यहाँ तक पहुँच गए और कुछ से कुछ लिखना चालू कर दिया तो डेटा भी डिलीट हो गया, ठीक है। तो अब इस तरह से आप नहीं करेंगे, आप इसको ठीक ठाक से कोशिश कीजिएगा इसको करने का। यहाँ पर आपको डिस्प्ले भी करके हम आपको दिखा दिए हैं। तो चलते हैं आगे, हम लोग अब अपने प्रैक्टिकल पर इस फाइल से बाहर होते हैं, ठीक है। इससे बाहर निकले। अब जिस पर हम कार्य कर रहे हैं उसमें हम यहाँ पर आपको एंट्री करके दिखाएंगे कि अब आपको करना क्या है, ठीक है। यहाँ से हम लोग थोड़ी सी प्रोफेशनल कार्य करेंगे, जो पिछले क्लास में आपको बताए थे कि हमको बैलेंस भरना है, ठीक है ना। यहाँ पर हम गए, अपनी कंपनी खोलेंगे। खोलने में भी ध्यान रखना है, वही पाथ देना है जो पाथ से आपने बनाया है। ऊपर गए, इंड प्रेस किए, स्लैश दिए, जैसे हम अपना नाम दे करके इस तरह से बनाया है। देखिए कंपनी खुली हुई है, ठीक है। तो पिछले क्लास में आपको कुछ एंट्री करने भी सिखाए थे, ट्रायल बैलेंस करने भी सिखाए थे किसी एक कंपनी में, कुछ हम भरे भी थे। देखते हैं कौन सी कंपनी है। Alt F1 से आप चेक करेंगे किस कंपनी में बनाए हैं। अब आपको याद रखना है कि किस में आपने भरा है, एंट्री जो हम किए थे किस फाइल में हमने किया है, ठीक है। चलिए इसमें जो है, इस कंपनी में, इस डायरेक्टरी में मेरा कोई भी एंट्री नहीं है, तो हम एंड प्रेस करेंगे, इसको बिटाएंगे। मेरा कुमार के नाम से एक बनाए थे, इसमें देखते हैं, इसमें कुमार एंटरप्राइजेस, डी प्रेस किए, ट्रायल बैलेंस में गए, ये देखिए इसमें हम एंट्री किया है, ठीक है। यहाँ तक आप लोग अच्छी तरह से अब आप समझ गए। यहाँ तक कोई दिक्कत भी है जो रेगुलर आ रहे हैं? हमको उम्मीद है कि यहाँ तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ तक हम पहुँचे कैसे? डिस्प्ले के द्वारा पहुँचे। हम यहाँ पर अकाउंट इन्फो में गए थे, लेजर में क्रिएट किए थे, एक दो एंट्री हम करके और दिखाते हैं। यहाँ पर पहुँचे, मान के चलिए कि मेरा सिमरन नाम से कोई खाता है यहाँ पर, ठीक है। एंटर किए और ये मेरा भवानीपुर संडी डेटर में है, या संडी, हाँ संडी डेटर में है, इसमें ऐड किए, नीचे करते हुए एंटर करेंगे और यहाँ पर हम कुछ अमाउंट इसमें डाल दिए, ठीक है। ये इस तरह से आपको करना है। अब यहाँ पर जैसे आप टाइपिंग चाहते हैं, हमको अधिक से अधिक टाइपिंग मिले, तो एक और हम बनाते हैं। एक हम बना रहे हैं यहाँ पर, ये हम दूसरे में नया टोला में डाल रहे हैं। यहाँ पर आप जो ये लिख रहे हैं इसका पूरा नाम लिखेंगे, जैसे मान के चलिए कि इसका नाम जयकांत कुमार सिंह है, तो इस तरह से भरेंगे। इसका एड्रेस अब जैसे आप लोग बनाते हैं, ये नया टोला, ये पूरा आप भर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ पर बिहार, जैसे कंपनी आप बना रहे थे, यहाँ पर पिन कोड, यहाँ पर पैन जो भी है, जैसे मान के चलिए किसी का इस तरह का आपको कभी कभी पैन मिलेगा, फॉर्मेट हम बता दिया। और तब यहाँ पर हम इसमें
अमाउंट भरेंगे। ठीक है, ये देखिए इस तरह से, ये हम आपको करने सिखाए। आप इस तरह से भी एंट्री कर सकते हैं, अधिक से अधिक इसमें आपको टाइपिंग करने का मौका मिल जाएगा। अब आते हैं यहाँ से, एस्केप किए, गेट वेब टेली पर आए, डिस्प्ले, ये नीचे अगर यहाँ पर है डी प्रेस करेंगे, डी और टी, तो डायरेक्ट आप ट्रायल बैलेंस में चले जाइएगा। डी और इसके बाद टी, यहाँ पर आपको चूँकि अभी एंट्री और किए हैं तो 1,57,500 का मेरे पास DRCR अलग अलग रूप से दिखा रहा है। पूरा डिटेल्स देखना है तो Alt F1 करेंगे, Alt F1, ठीक है, और ये पूरा दिखेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको विशेष रूप से ध्यान रखने वाली ज़रूरत है, नहीं तो फिर आपको दिक्कत होगी। अगर यहाँ से सावधानी नहीं रखे तो फिर से परेशानी चालू हो जाएगी। ठीक है ना। यहाँ पर एक कमांड और हम आपको सिखा रहे हैं, देखिए यहाँ पर ट्रायल बैलेंस और भिन्न भिन्न तरीके से कैसे हम देखेंगे। यहाँ तक तो पहुँच ही गए। जैसे ही मान के चलिए कोई मंथली देखना चाहे, वीकली देखना चाहे, ईयरली देखना चाहे, जब डेटा अधिक से अधिक रहेगा तब इसकी ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन फिर भी इसका कमांड है Alt N, याद रहेगा। Alt N जैसे यूज करेंगे तो यहाँ पर आएंगे डेली पर, तो डेली को देख लिए, देखिए इस तरह से आपका दिखेगा ट्रायल बैलेंस। चूँकि यहाँ पर ये 100% ये कॉमर्स के फील्ड को पकड़ के रखा है, देखिए इस तरह से आपका दिखेगा। फिर स्विच करने के लिए क्या करेंगे, हमको मान के चलिए त्रैमासिक या जो उसमें लिस्ट में रहेगा उतना ही देख सकते हैं। Alt N प्रेस करेंगे, क्या क्या देख सकते हैं, डेली देख सकते हैं, फोर्टनाइटली देख सकते हैं, हाफ ईयरली देख सकते हैं, मंथली, क्वार्टरली, वीकली, ईयरली। तो इसको हम मान के चलिए मंथली लेते हैं, ये आपका मंथली रिपोर्ट। ठीक है, चलिए और फिर से कमांड बोल रहे हैं। कमांड क्या है यहाँ पर, Alt N, Alt N दबाए। अब मान के चलिए कि यहाँ से हम क्वार्टरली देख रहे हैं तो ये क्वार्टरली दिखाएगा। ठीक है, अभी इतना में नहीं समझ में आएगा। इसमें डेली वाले में जब डेली हम देखते हैं तो उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा दिखाई देगा। Alt N, Alt N डेली पर आए और इंटर कर दिए। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये कॉलम में भी बटा हुआ है। Alt N डेली, यहाँ पर दिया हुआ शो टोटल कॉलम, डिफ़ॉल्ट वो लेगा इसे। अगर मान के चलिए हम इसमें 3 ये कॉलम देखना चाहते हैं कि नहीं, मतलब सब देखना चाहते हैं, यस नो। अगर यहाँ पर हम करते हैं कि नो कर देते हैं तो क्या होता है, तो इस तरह से दिखेगा। Alt N, फिर यहाँ से डेली हम लिए, फिर Y प्रेस करेंगे, Alt N, चूँकि अभी डेट वगैरह नहीं लगी है, N प्रेस करके देखते हैं, ये इस तरह से ही दिखाएगा। ठीक है, तो आगे इसको और देखेंगे, हम स्केप करके बाहर आते हैं। अब हम लोग चलेंगे थोड़ी सी इसके थ्योरी पार्ट पर, जहाँ से आपको नई तरह से एंट्री मिलेगी और वो लिस्ट मिलेगा, उसी को आपको यहाँ पर टेली पर एंट्री करनी है, जो जो हम आपको देंगे। ठीक है, तो इसको हम देख रहे हैं आगे। तो यहाँ से आज हम लोग टेली को अब समझते हैं थोड़ा सा। ठीक है, कि हमने टेली को खोलना सीखा, बंद करना सीखा, कुछ कार्य करना सीखा, लेजर ग्रुप बनाना सीखा, पाथ सेट करना सीखा। तो वो बिल्कुल 5 मिनट की क्लास थी। अगर उसमें कहा जाए कि आपने क्या सीखा है, मात्र 5 मिनट की टेली सीखी है, लेकिन 5 मिनट की टेली को आप 1 महीने में सीखें। तो ये है आपका ब्रेन लेवल। तो आपके अंडरस्टैंडिंग पर निर्भर था, उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते थे। तो थोड़ी सी देखते हैं कि हाउ टू स्टार्ट एंड क्लोज टेली प्रोग्राम, इसमें लिखा हुआ है। इसका क्या अर्थ हुआ कि टेली के प्रोग्राम को कैसे खोलें और कैसे बंद करें, आप अच्छी तरह से इसको जानते हैं। टेली इज एन अकाउंटिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम डेवलप्ड बाय SS गोइंका इन 1986। अब थोड़ी सी इसके बारे में जानिए कि टेली का जो सॉफ्टवेयर जो है किसके द्वारा डेवलप किया गया है, SS गोइंका 1986 में। इन डिफरेंट वर्जन्स आर एज फॉलोज, इनके भिन्न भिन्न वर्जन्स आए।
जब से हम टेली का नाम सुने हैं वो उसका हम ये दोनों वर्जन जो स्टार्टिंग देख रहे हैं 3.0 और 4.5, तो 4.5 से मेरे पास टेली था और 3.0 का नाम हमने सुना था, ठीक है ना। ये दोनों जो सॉफ्टवेयर थे ये डॉस बेस्ड थे, यानी डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे हम कार्य करते हैं उस तरह से कार्य करता था हर चीज़, और इसका हैवी कमांड था उस समय। उसके बाद जो हमने पढ़ना शुरू किया ये 5.4 से टेली हमने सीखा। देख लीजिए कहाँ से है, हम जो एंट्री चालू किए थे और उसी साल जब एडमिशन लिए थे तो मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद 6.3 आ गई। इसके बाद 7.2 आया, 8.1 आया, 9.0 आया और यहाँ पर 9.1 ERP जो आप सीख रहे हैं, आपकी वर्जन ये वाली है, ठीक है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप नए वर्जन को पढ़ रहे हैं, ये भी नया वर्जन नहीं है। इसको इंटरप्राइजेज वर्जन बोलते हैं, जहाँ पर भी ERP लगा हुआ इंटरप्राइजेज वर्जन है, जो सबसे पावरफुल वर्जन ये रही है 9.1 ERP, ठीक है ना। फिर इसमें है इंटरप्राइजेज वर्जन, इसको बोलते हैं, एंड करेंट वर्जन्स ऑफ इट इज़ टेली प्राइम, और इसका जो नया वर्जन है ये टेली प्राइम के रूप में है, ठीक है ना। ये आपको एजुकेशनल वर्जन मिल जाएगा, लेकिन इसमें प्रोफेशनल डेट या कुछ भी आप नहीं यूज कर सकते हैं। लेकिन 9 पॉइंट जिसमें आप एंट्री कर रहे हैं उसमें आपका डेट वगैरह हर चीज़ लेगा, प्रोफेशनल की तरह कार्य करेगा, ठीक है ना। तो और ख़ास करके कॉमर्स वाले में डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। हमको 1 महीने में 15 दिन बिजनेस हुआ तो 15 कौन कौन तारीख में हुआ ये आपको जानना अनिवार्य है, ठीक है ना। अगर डेट नहीं डालेंगे तो वो हिसाब कुछ किसी काम का ही नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए अगर नया आपके पास है भी तो वो कोई काम नहीं करेगा। जैसे आप सोचते हैं कि नहीं हम जाते हैं घर में, हम तो टेली करेंगे, लोड करने भी आता है, आप करके देख लीजिएगा एक बार, नया वर्जन में एंट्री वगैरह कुछ हो जाएगी। लेकिन जिस दिन से तिथि चालू होगी उसी दिन से आपका टेली वहाँ से कहानी उसका ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए 9.1 ERP आप यूज कीजिए, इसमें सारा चीज़ आपका होगा, ठीक है। हाँ, अगर आपके पास लगता है कि हम सॉफ्टवेयर को वहन कर सकते हैं तो आप इसका प्रोफेशनल वर्जन सिल्वर जो है 18 से 22,000 खर्च करके आप इसको परचेज कर सकते हैं, और गोल्ड वर्जन 70,000 के आसपास खर्च करके गोल्ड वर्जन ले सकते हैं। सोचिए इतना का दूरी है, और आप जो इस पर कर रहे हैं ERP ये गोल्ड वर्जन ही है, ठीक है ना। उनका भी रेट कभी 65+ रहा था जब ये आया था मार्केट में। तो कैसे खोलेंगे यहाँ पर टेली को, तो डबल क्लिक ऑन द टेली प्रोग्राम आइकॉन, जो टेली आपका था उस पर हम क्या किए, डबल क्लिक करके खोले जो डेस्कटॉप या विंडो पर है, और क्लिक एंड इंटर। अगर आपको और दिक्कत होती है, आप कमज़ोर हैं, उस पर क्लिक कर दीजिए, इंटर दबा दीजिए, ठीक है। दूसरा तरीका है कि सर्च में जाइए, टेली लिखिए, एंटर कीजिए, आपकी खुल जाएगी, जो आपको कोई दिक्कत नहीं है। और इसको बंद कैसे करेंगे, कंट्रोल Q से बंद करें। लेकिन कंट्रोल Q दबाने से पहले अगर आपकी कंपनी बनी हुई है तो आप Alt F1 से पहले कंपनी को सेट करेंगे, ठीक है ना। यहाँ कंट्रोल Q से पहले ध्यान रखना है कि इफ़ योर कंपनी हैज़ बीन क्रिएटेड, फर्स्ट ऑफ ऑल set it by Alt+ F1। ये इस कमांड से आपको इसको सेट करनी पड़ेगी, ठीक है। तब आपको कंट्रोल Q लगाना है, इसको यूज करने के बाद कंट्रोल Q लगाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर असाइनमेंट दिए थे, असाइनमेंट आप पूरा कर चुके हैं पहले से। क्रिएट एनी कंपनी बाय योर नेम, मतलब कोई भी कंपनी क्रिएट करेंगे अपने नाम से, या नेम प्लस इंटरप्राइजेज या कुछ भी जोड़ देंगे तो आप कंपनी क्रिएट करेंगे। और इसको कैसे हमको वहाँ पर खोलना है, पहुँचना है, ये यहाँ पर हम स्टेप लिखे हैं। यहाँ पर देखिए कुछ लिखा हुआ, व्हेन वी स्टार्ट अ जॉब, जब हम कोई व्यवसाय शुरू करते हैं, खास करके अकाउंटेंट के तरह या अकाउंटेंट के रूप में हम कार्य करते हैं, we join any firm, organization, institute, etc. we have to create the detail of that company,
कि सबसे पहले हम उस कंपनी का, उस ऑर्गेनाइजेशन का, उस फर्म का हम क्या बनाते हैं, कंपनी डिटेल्स भरते हैं इन टैली, विच इज़ नॉन एज कंपनी क्रिएशन, और उसी क्रिया को हम कंपनी क्रिएशन बोलते हैं। ठीक है। इन दिस प्रोसेस वी हैव टू फिल सम इंपॉर्टेंट डिटेल्स अबाउट द कंपनी, और इस प्रोसेस में हमको कुछ कंपनी के डिटेल्स भरने पड़ते हैं, जैसा कि हम लोग प्रैक्टिकल करके देख चुके हैं। सच एज क्या क्या भरते हैं, कंपनी का नाम भरते हैं, मेलिंग नेम भरते हैं, एड्रेस भरते हैं, फाइनेंशियल ईयर भरते हैं, बुक्स बिगिनिंग भरते हैं, और टाइप्स ऑफ अकाउंट्स को अटैच करते हैं। मेलिंग नेम क्या है, इन मेलिंग नेम वी फिल द नेम ऑफ कंपनी। मेलिंग नेम में क्या करते हैं, कंपनी का नाम भरते हैं। फिल द नेम ऑफ कंपनी। फाइनेंशियल ईयर में क्या भरते हैं, 1 अप्रैल से जो पीरियड स्टार्ट होती है 31 मार्च तक, उसी को फाइनेंशियल ईयर बोला जाता है। और बुक्स बिगिनिंग क्या है, कि कब से आपने बिजनेस को शुरू किया है उसकी तिथि। ठीक है, तो इसमें हम दोनों तिथि को सेम ही रखते हैं। टाइप्स ऑफ अकाउंट में का क्या अर्थ हुआ, अकाउंट्स ओनली। इट इज सेलेक्टेड व्हेन आर कंट्री when our accounts are maintained through only DR and CR mode। यदि हम सिर्फ DR CR मोड में हम कंपनी को यूज करेंगे, चलाएंगे, तब आपको अकाउंट्स ओनली चुनना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अब यहां पर आता है, लेकिन यदि आप इन्वेंट्री के रूप में, अर्थात इट इज सेलेक्टेड व्हेन वी मेंटेन द अकाउंट्स थ्रू बोथ द मोड्स DR एंड CR विद इन्वेंट्री मोड आइटम्स के रूप में। जब इन्वेंट्री की बात होती है तो इसको ठीक से समझिए, जब हम आइटम के रूप में किसी चीज़ को, जैसे कि हम 25 पीस माउस खरीदे, एक माउस का 125 रुपया कॉस्ट है, तो वो टोटल एक्सेल के तरह सीट करके आपको दिखाएगा, तो वो इन्वेंट्री है, जिसमें आइटम की चर्चा होगी अलग अलग। ठीक है ना, तो वहाँ पर हमको चुनना पड़ेगा अकाउंट्स विद इन्वेंट्री। स्पेशली इट इज सेलेक्टेड फॉर द ट्रेडिंग अकाउंट्स। ठीक है ना, टैली में 3 तरह के कार्य करते हैं, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के रूप में, फिर ट्रेडिंग के रूप में, और मैन्युफैक्चरिंग के रूप में। इसमें 3 तरह का कार्य हम प्रायः टैली में करते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट जब हम पर कार्य करते हैं, तब हमको आइटम्स यूज करना होता है, और वहाँ पर आप इन्वेंट्री का ऑप्शन चुन सकते हैं। फिर इसमें आपको कंपनी का नाम दिए हुए हैं। अब यहाँ से क्रिएट अ कंपनी इन योर डायरेक्टरी इन योर टैली अकाउंट्स, नाम के साथ इन्फोटेक हम यहाँ पर जोड़े हैं। आप यहाँ पर क्या करेंगे, नाम के साथ आप यहाँ पर, चलिए इन्फोटेक ही जोड़ दें, अगर बना हुआ तो ठीक है, और नहीं तो आप इसको बना लीजिएगा। अब यहाँ से ये सारा चीज़ इसमें जो है 21 ही रखिएगा, बाकी आप जानते ही हैं भरने। देखिए 21 ही इसमें भी डाला हुआ है। ठीक है, आप इसको नोट करने के लिए आप इसको लिख के रख सकते हैं, बाकी इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, इसको हम अभी आपको लिख करके समझा चुके हैं। हम चलेंगे इसके एंट्री पर, फिर डिलीट कैसे करेंगे वो सारा चीज़ में लिखा हुआ है, अल्टर कैसे करेंगे वो नियम लिखा हुआ। हमको मतलब है यहाँ से इन्फोटेक आपका बना हुआ होगा, इन्फोटेक छोड़ दीजिएगा, आपके पास यहाँ से हिसाब है। अब इस हिसाब को आपको करना है, ये हिसाब आपको बनाना है। यहाँ पर जो है प्रिपेयर द फॉलोइंग लेजर्स एंड ग्रुप्स गिवन एज फॉलोज। अब ये चीज़ आपको चाहिए, यहाँ पर ये काम आपको करना है। ठीक है, इसमें आपको एंट्री करनी है। अब ये चिट्ठा आपको दे देगा, मान के चलिए आप कहीं जॉब करने गए, बोलेगा कि इसको जो है टैली में चढ़ाइए। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर
कैसे इसको चढ़ाएंगे? तो यहाँ से आपको देखिए इसका नाम क्या डाला हुआ है, कुमार सॉफ्टवेयर लिमिटेड एंड कंपनी। ये आपको भरना, अपना दिमाग हमने लगाना है। अब जो हिसाब देंगे वो हिसाब आपको यूज करना है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले कंपनी क्रिएट करना है। कैसे क्रिएट करेंगे? नई कंपनी क्रिएट नहीं करनी है, आप अपना पहले फोल्डर खोलेंगे। तो चलिए हम चलते हैं। टेली मेरी खुली हुई है, यहाँ पर मेरी कंपनी भी खुली हुई है, देखिए कुमार इंटरप्राइजेस। तो यहाँ पर बनाने के लिए क्या दिया गया है, कुमार सॉफ्टवेयर लिमिटेड एंड कंपनी, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो कंपनी आपकी खुली हुई है पहले खोल लेंगे, Alt F1 से इसको बंद कर देंगे। इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या किए। यहाँ पर आएंगे क्रिएट कंपनी में, ताकि आपका जो डायरेक्टरी है वो बदलना नहीं चाहिए, ऐसी गलती नहीं करेंगे। तो हम यहाँ पर कुमार सॉफ्टवेयर एंड LTD एंड कंपनी, LTD, इसको एंड वाला ये वाला चिन्ह देंगे, एंड कंपनी। ये इस तरह से कंपनी में CO खाली डाल देंगे। इसको देख लीजिए कैसे बनाएंगे आप। इसके मेरे डायरेक्टरी को ध्यानपूर्वक देखिए, लेकिन यहाँ पर कुमार डाला हुआ है, ठीक है ना। ये तो सबको बनाना है। तो ऊपर देखिए कि कुमार मेरा जो फोल्डर है वो दिख रहा है कि नहीं। अगर ऊपर में आपका नाम वहाँ दिख रहा है तो उसमें सही आप बनाएं, नहीं तो फिर से गलत हो जाएगा और यहाँ से आपका मैच नहीं करेगा, तो जितना काम किया है फिर से करना पड़ेगा। इसलिए सावधानी आपको रखनी है। तो ये कर लिए। अब आते हैं यहाँ से, अब इसको भरते हैं। एड्रेस में इसको हम सिर्फ ये डाल देते हैं, ये सही है। बाकी हम ये सब चीज़ जैसे है वैसे रखते हैं। अभी अकाउंट्स ऑनली रखते हैं और ये सारा चीज़ मेरा सही है। ये मेरी कंपनी के अंदर क्रिएट हो गई। कैसे चेक करेंगे, Alt F1 से चेक करेंगे। सेलेक्ट कंपनी में देखेंगे लिस्ट मेरा दिख रहा है कि नहीं। तो देखिए नीचे कुमार सॉफ्टवेयर एंड LTD कंपनी बनी हुई है मेरे फोल्डर के अंदर। तो इसको हम खोल लिए। खोलने के बाद अब हिसाब पर जाएंगे। ये देखिए, पहली आपको यहाँ पर लेजर आपको क्रिएट करनी है, कुमार कैपिटल अकाउंट। ये अंडर किस में जाएगा, अंडर किस में जाएगा आप लोग बताइए। सन्डी डेटर डालेंगे या सन्डी क्रेडिटर डालेंगे या और कुछ डालेंगे? क्या डालना है अंडर में? अंडर में क्या डालेंगे? कैपिटल अकाउंट डालना है। और अमाउंट में कितना भरेंगे, कितना का है, 2.5 लाख का है। तो ये एंट्री कैसे करेंगे, इसको ठीक ठीक समझिएगा। अब आप रफ प्रैक्टिस कर चुके हैं, यहाँ से अब प्रोफेशनल प्रैक्टिस करना है। आपको हम चिट्ठा दिए, आपको टेली में एंट्री अब करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर पहुँचे, लेजर में कैसे जाएंगे, अकाउंट इन्फो को सेलेक्ट करेंगे, लेजर में जाएंगे और क्रिएट करेंगे। यहाँ पर कुमार कैपिटल अकाउंट, अंडर क्या होगा, किसके अंदर है, कैपिटल। सी प्रेस करेंगे और यहाँ कैपिटल अकाउंट चुनेंगे। इंटर करते हुए नीचे आएंगे और कितना अमाउंट भरना है, 2.5 लाख। एक बार इसको मिला के देखते हैं। कुमार कैपिटल अकाउंट लेजर का नाम हुआ और कैपिटल अकाउंट अंडर हुआ और 2.5 लाख उसका ओपनिंग बैलेंस हुआ। तो क्या मेरा यहाँ पर तीनों चीज़ सही है? कुमार कैपिटल अकाउंट, अंडर कैपिटल अकाउंट और बैलेंस 2.5 लाख। एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लिए, ये बन गई। चलिए अब दूसरे हिसाब पर चलते हैं। दूसरा हिसाब है लैंड एंड बिल्डिंग। अंडर किस में जाएगा, अंडर फिक्स्ड एसेट्स में। चिट्ठा में लिखा हुआ है, आपको कुछ करने नहीं है, अब सिर्फ समझना है और उसको एंट्री पोस्ट कर देनी है, ठीक है। तो लैंड एंड बिल्डिंग यहाँ पर जाएंगे, खुला हुआ ही है। ठीक है, अंडर क्या जाएगा, फिक्स्ड। ऐप प्रेस करेंगे और कितने का संपत्ति है दिखा रहा है यहाँ पर, 50,000 का। तो यहाँ पर 50,000 भर देंगे।
अच्छा अच्छा, इसमें जो है 1.5 लाख है, इसमें 50,000 नहीं है। ठीक है, इसको मिटा करके 1,50,000 करेंगे। ठीक है, एंटर किए। DRCR कुछ नहीं करना है, क्योंकि वहाँ हिंट नहीं दिया हुआ कि DRCR भी भरना है। आते हैं तीसरे में, फर्नीचर्स अकाउंट। अंडर क्या होगा? फिक्स्ड। अमाउंट कितना है? 50,000। यहाँ पर फर्नीचर, आप आराम से कोई भी कहीं से भी इसको सीख सकता है। इस तरह से आपकी बार आपकी फाइल बनी है। ठीक है ना, कभी भी इसको देखिए, मिस्टेक कर गए तो आप इस तरह से कीजिए, फर्नीचर्स अकाउंट। अंडर क्या होगा? फिक्स्ड ही है। कितना है? 50,000। ठीक है, बैक करते हैं। अब क्या है? सिक्योरिटी डिपॉजिट अकाउंट। कोस्ट में ऑफिस हमको भरना है। अंडर क्या जाएगा? डिपॉजिट एसेट्स। और अमाउंट कितना भरेंगे? 50,000। सिक्योरिटी डिपॉजिट, यहाँ पर लिखेंगे सिक्योरिटी डिपॉजिट अंडर ऑफिस। ठीक है, किस में जाएगा ये? डिपॉजिट एसेट्स। इसमें जो भी दिख रहा है वो पहले से बना हुआ है, मतलब वो डिफॉल्ट ग्रुप से। ठीक है, कितना भरना है? 50,000 इसमें भी। चलिए, अब है स्टार इन्फोटेक भागलपुर क्रेडिटर्स। अब तो समझ में आ गया क्या होगा ये, मतलब सप्लायर्स है। हम सन्डी क्रेडिटर्स पढ़े हैं ना, तो देखिए इसमें कितना बैलेंस शो कर रहा है? 55,000। स्टार इन्फोटेक ही सिर्फ है दिया हुआ। हाँ, अंडर आएंगे, अब बी प्रेस करेंगे। देखिए कहीं से भागलपुर अब नहीं है, यहां पर अंडर जो बोल रहा है कि किसमें जाना चाहिए, ये किसमें जाना चाहिए? अंडर क्या होना चाहिए? भागलपुर क्रेडिटर्स। और आपने बी प्रेस करके देख लिया भागलपुर लिस्ट इसमें नहीं है, तो क्या करेंगे? अब Alt C करेंगे और यहां पर लिखेंगे भागलपुर क्रेडिटर्स। अंडर क्या होगा? अंडर क्या होगा क्रेडिटर का? एस प्रेस करेंगे, सन्ड्री क्रेडिटर्स। हुआ? ठीक है, यहां पर नो कर देंगे। कितना है? 55,000। बैक करेंगे। अब देखिए SP इन्फोटेक, अंडर क्या जाएगा? पटना क्रेडिट 75,000। SP इन्फोटेक पटना, पी प्रेस करेंगे था पटना नहीं है, तो यहां पर क्या लगेगा? Alt C पटना। अब हल्का लगेगा पढ़ने में, वो नहीं पढ़े होते तो ये सब नहीं बनता है ना। ये भी सन्डी क्रेडिटर्स ही है। हो गया? कितना है? 75,000। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बहादुर कुमार से अकाउंट, पूर्णिया क्रेडिटर्स। ठीक है, हाँ, GP इन्फोटेक पूर्णिया क्रेडिटर्स। GP इन्फोटेक पूर्णिया, पी प्रेस करते हैं, पूर्णिया नहीं है तो फिर Alt C करेंगे, पूर्णिया क्रेडिटर्स। कितना का था? 25,000 का। ठीक है, अब यहां पर हम कुछ हिसाब रहने देंगे। हो सकता है कि आपको बनाने में दिक्कत हो, तो पहले आप लोग, हम इसको स्क्रॉल कर देते हैं। आप लोग यहां से 8 नंबर से
12 नंबर, ये 15 नंबर तक आपके हिसाब है, इसको बिना मदद का आप अपने से बनाएंगे। तो लगभग हम आपको 7 हिसाब बना चुके हैं और कुछ हिसाब आप पर हम छोड़ दिए। ठीक है, इसको हम 1 0 हम और बढ़ा देते हैं, बन जाएगा ये सारा हिसाब। यहां तक आपको बनाना है और ट्रायल बैलेंस देखने आ जाएगा। अब ट्रायल बैलेंस जो आएगा सबका बराबर होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। हम यहां पर बढ़ा दिए हैं, देखते हैं और कहीं चेंज करने की जरूरत हो तो। हमने बहादुर वाले बहादुर कुमार अकाउंट में 1 0 बढ़ा दिए। ठीक है, सोहनलाल नगुछा डेटर्स, इस तरह से आपका यहाँ पर बना हुआ है। अमाउंट के साथ आपको यहाँ तक आपको बनाना है और ट्रायल बैलेंस चेक करना है किसका कितना हुआ। आप DRCR हमको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, फिर हम बनाएंगे, हम भी अपना DRCR ऐड करेंगे, तब देखेंगे कि आपने सही तरीके से बनाया है नहीं है। तो हो जाएगा सबसे। चलिए, आपका दिन शुभ हो। इसको आप स्क्रॉल करके देखिए और इसको एंट्री करने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल 0 लेवल से आपको टैली यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, तो इसको सब्सक्राइब करके रखिएगा। अगर कोई घर पर सीख रहा हो तो उसको बोलिए सब्सक्राइब करने, और शुरू से देखेगा तो बहुत चीज़ समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।